हेलो एवरीवन, हाउ आर यू गाइस डूइंग? आज की वीडियो में मैं कोई स्किन केयर या फिर कोई प्रोडक्ट या फिर कोई मेकअप शेयर नहीं करने वाली हूँ। आज मैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट एक टॉपिक है जिसके बारे में हम हम न्यू इन्फ्लुएंसर्स को ही बात करनी पड़ेगी, बिकॉज़ ये हमारा ही एक प्रॉब्लम है जो हम लोग ही बात कर सकते, कोई दूसरा नहीं। एंड मैं काफ़ी टाइम से इस टॉपिक के बारे में बात करना चाहती थी, एंड अभी फाइनली मुझे ये करना पड़ रहा है बिकॉज़ आई एम डन विद इट। एंड अभी कुछ टाइम से इतना ज़्यादा स्कैम है और इतना ज़्यादा ग्लिच होना स्टार्ट हो गया है। आई डोंट नो व्हाट टू डू एंड आई डोंट नो हाउ कैन आई लाइक, समझ में ही नहीं आ रहा है कि क्या करूँ, इसको कैसे रोकूँ और कैसे लाइक अभी भी मेरे पास ना मतलब कहने को बहुत कुछ है, लेकिन कह नहीं पा रही हूँ। पता नहीं कैसे एक्सप्लेन करूँ, क्या बोलूँ, कुछ समझ नहीं आ रहा। एंड मैं सबसे पहले तो इंस्टाग्राम स्कैम के बारे में, ग्लिच के बारे में बात कर लेती हूँ। मैं यहाँ स्क्रीन पे आपको कुछ एक पिक्चर्स या फिर वीडियोस आप लोगों के सामने शेयर कर रही हूँ। कुछ टाइम पहले मेरा अकाउंट कुछ ऐसा दिखता था एंड अभी मेरा अकाउंट कुछ ऐसा दिख रहा है। आई डोंट नो, देखो ठीक है, फॉलोअर्स घटते बढ़ते रहते हैं, लेकिन इतना सब कुछ, एकदम से इतना सब कुछ हो जाना, इट्स नॉट लाइक मेरे लिए वो, मैं एडजस्ट ही नहीं कर पा रही हूँ उस चीज़ को। एंड इतना ज़्यादा अभी डिप्रेस्ड हूँ, इतना ज़्यादा मेंटली मैं अपने आप को अनस्टेबल महसूस कर रही हूँ कि मुझे इस बारे में तो बात मुझे करनी ही थी। मैं स्टार्टिंग से आप लोगों के साथ मैं शेयर करती हूँ कि इंस्टाग्राम एक्चुअली में अभी कर क्या रहा है। एक तो सबसे पहले तो इंस्टाग्राम न्यू क्रिएटर्स को तो कोई सपोर्ट नहीं कर रहा। आप इतनी मेहनत करते हो, इतना सब कुछ करते हो, चलो मैं मेरी नहीं बात करती, मैं कुछ एक और लोगों की बात कर लेती हूँ, कुछ और न्यू इन्फ्लुएंसर्स की बात कर लेती हूँ। उन्होंने भी कुछ एक हैं इन्फ्लुएंसर्स जो इस बारे में बात कर रहे हैं, वो भी स्टोरीज़ लगा रहे हैं, टैग कर रहे हैं इंस्टाग्राम को, लेकिन कोई रिस्पॉन्स ही नहीं मिल रहा है। एंड जुलाई नहीं, अगस्त सितंबर 2023 की बात है, पिछले साल की बात है। मेरे पास इंस्टाग्राम का ऐवें ही कुछ ईमेल नहीं आता है, ऐसे मैसेज आ जाता है ना कि नोटिफिकेशन आया, कुछ ऐसा कुछ आया। एंड दे आर लाइक कि उस टाइम तो मेरी रीच ऐसे काफ़ी बढ़ रही थी, लाइक मिलियंस में व्यूज़ आ रहे थे रील्स पे, एंड फॉलोअर्स भी काफ़ी अच्छे खासे मैंने गेन कर लिए थे, अकॉर्डिंग टू मी बहुत अच्छे थे। अभी भी टचवुड ठीक है एंड कोशिश कर रही हूँ। तो उस दिन मेरे पास, मैंने उसका कोई स्क्रीनशॉट नहीं लिया था, मुझे लगा था ऐवें ही कुछ होगा, मैंने ऐसे इग्नोर कर दिया था। एंड द मैसेज इज़ कि आपका जो इंस्टाग्राम है, हम लोग चेक कर रहे हैं कि आप कहीं कुछ गलत नहीं कर रहे हो, कुछ स्कैम नहीं कर रहे हो, क्योंकि फॉलोअर्स बढ़ रहे थे और व्यूज़ भी काफ़ी अच्छे खासे आ रहे थे, मिलियंस में व्यूज़ आ रहे थे एक दो रील्स पे। तो उन्होंने ऐसे-ऐसे किया एंड हम आपको इंस्टाग्राम अकाउंट 20 डेज़ के बाद में आपका लौटा देंगे। तो उन 20 डेज़ में ना तो मैं कोई पोस्ट कर पाई, ना रील डाल पाई, ना किसी का कमेंट, ना कुछ भी नहीं। मतलब ये है कि मैंने इंस्टाग्राम ओपन किया, मैं स्क्रॉल कर सकती हूँ, ना किसी की वीडियो लाइक कर सकती हूँ, ना कमेंट कर सकती हूँ, कुछ भी नहीं कर सकती थी। बिना किसी मतलब के, बिना किसी गलती के वो 20 दिन तक मेरा अकाउंट उन्होंने ले लिया, खुद इंस्टाग्राम ने ले लिया। चलो ठीक है, 20 दिन के बाद में वो आया वापस मेरे पास, मैंने फिर से स्टार्ट किया। फिर से मेरा ठीक चल रहा था, रील्स काफ़ी अच्छी वायरल हो रही थी, काफ़ी अच्छा खासा लाइक मुझे रीच मिल रहा था, फॉलोअर्स काफ़ी अच्छे खासे मैंने गेन कर लिए थे। एंड सडनली अभी रिसेंट की बात है, इसी साल की बात है, हो गया होगा शायद 1 डेढ़ महीने पहले की बात है, मैंने एक आर्टिस्ट की वीडियो पे कमेंट किया। मैं मेरा मेरा एक आर्ट चैनल भी, अगर किसी को नहीं पता है तो मैंने उनको कमेंट किया कि आप बहुत अच्छी आर्ट करते हो, ऐसे-ऐसे करके मैंने कमेंट किया कि लाइक आप बहुत अच्छी आर्ट करते हो, अगर मैं कभी इन फ्यूचर आपसे मिल पाऊँ तो मैं आपसे बहुत मैं आपसे सीखना चाहूँगी बहुत कुछ। मैंने सिर्फ़ यही कमेंट किया, मुझे ये बताओ इस कमेंट में क्या चीज़ गलत थी? मैंने कुछ गलत भी नहीं बोला था, मैंने कुछ गलत कमेंट भी नहीं किया था। तो उन्होंने ऐसे मेरा कमेंट वहाँ जाने ही नहीं दिया, कमेंट मतलब कि शो ही नहीं होने दिया, एंड मेरे पास ऐसे नोटिफ़िकेशन आ गया कि आप कुछ गलत कमेंट कर रहे हो, ऐसा लग रहा है कि आप फॉलोवर्स गेन करना चाहते हो। क्या था वो? तो मैंने कर दिया, भई तुम गलत कर रहे हो, मैंने तो कुछ गलत बोला ही नहीं है, तो मैंने वो कर दिया। ऐसे करते-करते उस 10 दिन के अंदर-अंदर 4-5 बार मेरे पास ऐसा कुछ आया। मतलब कि चलो मैं कुछ लिख रही हूँ तब तो चलो ठीक है, मैं मान लेती हूँ कि चलो ठीक है, कोई लैंग्वेज में गलती हो गई होगी शायद मेबी। लेकिन मैं हार्ट दे रही हूँ, इमोजीज़ दे रही हूँ, या कुछ भी मैं कमेंट कर रही हूँ ना, मतलब ये बोल रहे हैं कि तुम फॉलोअर्स गेन करना चाहते हो। भाई साहब, मतलब कुछ भी मैं कमेंट भी नहीं कर सकती अपना कुछ फ़ेवरेट, मतलब मैं अपने लाइक मुझे कोई रील पसंद आई है, कुछ मुझे कुछ पसंद आ रहा है तो उसके बारे में कुछ बोल भी नहीं सकती। मतलब हद है। ठीक है, मैंने उस चीज़ को फिर थोड़ा-सा लाइक आई वाज़ लाइक कि ये क्या हो रहा है?
फिर मैंने बीच में सोचा था, उससे पहले इन सब चीज़ों से पहले मैंने सोचा था कि लाइक रीच मैं थोड़ी सी बढ़ा लूँ, 2K फॉलोअर्स हो जाएंगे मेरे यूट्यूब उस पे, इंस्टाग्राम पे, तो अच्छा खासा लाइक ये है कि स्पॉन्सरशिप मिलने स्टार्ट हो जाएगी। एंड टच वुड मेरे व्यूज़ काफ़ी अच्छे आ रहे थे, एंड टच वुड अभी भी मेरे व्यूज़ काफ़ी अच्छे ही आ रहे हैं। लेकिन गड़बड़ यहाँ पे ये है कि फॉलोअर्स आ रहे हैं, बढ़ रहे हैं फॉलोअर्स भी। मैं यहाँ पे स्क्रीन पे मेंशन कर दूंगी कि इन लास्ट 30 डेज़ में या 7 डेज़ में मुझे कितने सारे रिक्वेस्ट आ रहे हैं, लेकिन मेरे फॉलोअर्स वहाँ पे अपडेट ही नहीं हो रहे हैं, आ ही नहीं रहे हैं। अब कोई स्पॉन्सरशिप देने आता है या कुछ भी करने आता है तो वो तो फॉलोअर्स ही देखेगा ना पहले, कि इसके तो फॉलोअर्स है ही नहीं। जगह अपने एक वीडियो को प्रमोट करूँ, स्पॉन्सर करूँ, उसमें मेरे 300 रुपये चले गए। मैंने 300 का करने की कोशिश की कि स्टार्टिंग में 300 का करके देख लेती हूँ, एक वीडियो के ऊपर, एक रील के ऊपर, एंड उसके बाद में फिर और पैसा लगा देंगे, पहले थोड़ा करके देख लेते हैं। मैं रेडी थी पैसा लगाने के लिए, स्पॉन्सरशिप के लिए, फॉलोअर्स गेन करने के लिए। फेक फॉलोअर्स में परचेज़ कर सकती थी, लेकिन मुझे वो नहीं करने थे। मुझे मेरी मेहनत से करना था, प्रमोट करना था अपने आप से ही। बहुत सारे स्कैम आते हैं मेरे पास, आज भी आते हैं कि आपको फॉलोअर्स गेन करने हैं तो ये कर देंगे, इतने में कर देंगे, अगर आपको रीच बढ़ानी है तो ये कर देंगे। वो मैंने कभी नहीं लिया। मेरे जितने भी अभी फॉलोअर्स हैं मेरी मेहनत से हैं, मैंने कभी उल्टा सुल्टा कुछ नहीं किया। बहुत सारे लोग ऐसे फॉलोअर्स गेन करते हैं या फिर परचेज़ भी करते हैं, मैंने कभी ऐसा कुछ नहीं किया। टच वुड मैं अपने आप से बहुत खुश हूँ कि मैंने कभी कुछ गलत करके फॉलोअर्स गेन नहीं किए हैं। जितना है उतना ठीक है, लेकिन अभी ना बस जस्ट हो गया है, मतलब लाइक इतना ज़्यादा डिप्रेस्ड हो चुकी हूँ, कुछ करने का मन नहीं कर रहा है। इतनी मेहनत से, इतनी गर्मी में, 49 डिग्री है हरियाणा में अभी फ़िलहाल के लिए, उसमें मैं शूट करती हूँ, एंड तब जाके भी ये सब कुछ मिलता है ना, तो लाइक दिल टूट जाता है यार। एंड अभी एक मिडिल क्लास फैमिली में अपनी फैमिली को इस चीज़ के लिए मनाना कि इससे भी हम पैसा कमा सकते हैं, इसमें भी फ्यूचर होता है, ये बहुत बड़ी बात होती है। 2 साल से झक मार रही हूँ लगातार कंटिन्यूसली, 365 डेज़, एक साल में 365 दिन होते हैं, 2 साल से कर रही हूँ। एक दिन, एक सिंगल डे ऐसा नहीं गया है जिस दिन मैंने कभी कोई रील या कुछ पोस्ट ना किया हो, यूट्यूब पे और इंस्टाग्राम पे। एंड अपनी मेहनत का, खुद का कंटेंट कर रही हूँ, किसी का चुरा के नहीं किया कभी, या फिर कुछ गंदा सा ग्लिच, कुछ भी क्रिंज नहीं डाला है आज तक, कुछ भी क्रिंज नहीं डाला है आज तक, लाइक। लेकिन फिर भी कुछ नहीं, वो आजकल बोलते हैं ना कि बस ये रह गया है कि नंगपन दिखा दो, नंगा होके खड़ा हो जाओ, वो तुम्हारा वायरल हो जाएगा, लेकिन तुम्हारी मेहनत वायरल नहीं होगी। इंस्टाग्राम ने ये सोच लिया है, ये कर लिया है कि भाई बस सिर्फ छपरी पने को, एंड सिर्फ वो क्या बोलते हैं उसको, मुझे तो वो भी नहीं पता, छपरी, और क्या बोलते हैं उसको, क्रिंज, सिर्फ इसको ही प्रमोट करना है। रियल कंटेंट को मुझे करना ही नहीं है। ये रियलिटी बन चुकी है अभी फ़िलहाल के लिए। मैंने स्पॉन्सर डाला, 300 रुपये उसमें लगाए, पता ही नहीं वो क्या हुआ, पता ही नहीं। यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियोस देखी कि कैसे क्या करना है, ऐसे ऐसे पैसे डूब गए हैं, फिर से देखा, उधर 2-3 वीडियोस देखी, उसमें उन्होंने बताया कि ऐसे ऐसे कर लो, रिपोर्ट करो, उनके पास ईमेल करो। वो उस बात को भी 6-7 महीने हो गए, कोई रिस्पॉन्स नहीं। मतलब हम छोटे क्रिएटर्स हैं तो हमारी कोई सुनवाई नहीं है, कुछ मतलब कुछ भी नहीं है, लाइक हम लोग क्यों हैं यहाँ पे, ये भी समझ में नहीं आता मुझे तो। अब जब तुम खुद छोटे क्रिएटर्स को प्रमोट नहीं करोगे, तुम लोग उसे लाइक अप्रिशिएट नहीं करोगे, तब तक तो हम कुछ कर ही नहीं सकते ना भाई। एक टाइम के बाद भी बस हो जाती है कि चलो अब तो कुछ तो मिले, बस हो जाती है एक टाइम के बाद में। अब मेरी भी बस हो चुकी है सच में। फिर मैंने एक और अकाउंट किया था कि जिसमें मैं आर्ट के कुछ बनाती थी, स्केचेस बनाती हूँ मैं, तो मैंने उसी पे डालना स्टार्ट कर दिया, क्योंकि मेरे लिए ये था कि मेकअप आर्टिस्ट होता है, एंड वो वाला आर्टिस्ट भी आर्टिस्ट ही होता है, तो दोनों एक जैसे कंटेंट हो जाएंगे। धीरे 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 उससे लोग आते चले गए, स्कैमर्स, भगवान, मेरा फ्री में बना दे, मेरा ये कर दे, मेरा वो कर दे, इतना सब कुछ था। एंड उस बीच एक ऐसा, मुझे थोड़ा सा शक है, आई नो, आई थिंक मैं गलत हो सकती हूँ, मे बी मेरा लाइक मुझे फिर थोड़ा सा मुझे शक है इस चीज़ पे कि शायद मे बी उसके बाद में ये सब कुछ आना स्टार्ट हुआ, बिकॉज उससे पहले तो बहुत कुछ सब चीज़ें ठीक चल रही थी। एक अकाउंट से मुझे रिक्वेस्ट आई कि लाइक पता नहीं, मैं यहाँ पे स्क्रीन पे मेंशन कर दूँगी, मुझे तो मैसेज भी नहीं पता स्टार्टिंग में क्या था क्या नहीं था, मैं स्क्रीन पे मेंशन कर दूँगी। मैंने उसकी स्टोरी भी लगाई थी इंस्टाग्राम पे कि ये बंदा मुझे ऐसे ऐसे धमकियाँ दे रहा है। तो ये सब कुछ मैटर था, यहाँ पे देख लो, मैं मैटर बता दूँगी क्या कुछ था। तो मैंने 1-2 क्रिएटर से बात की, एंड उन्होंने मुझे हेल्प की। थैंक गॉड कि लाइक हम जैसे लोग एक दूसरे की मदद करने के लिए रेडी रहते हैं। अगर वो लोग भी नहीं होते ना तो शायद मैं कुछ नहीं कर पाती। तो मैंने उनको ऐसे ऐसे बोला, उन्होंने बोला कि कुछ लिंक वगैरह का कुछ आए ना तो उस पर क्लिक मत करना, ऐसे कोई हैंग नहीं होता है। उसने ऐसे बोला ना कि रुक 5 मिनट, तेरा अकाउंट अभी उड़वाता हूँ या फिर ये करता हूँ वो करता हूँ। तो उन्होंने बोला कि ऐसे ऐसे कोई लिंक का कुछ ऑप्शन आए तो उसके ऊपर क्लिक मत करना, बस दैट्स इट, ऐसे कोई हैंग नहीं कर सकता।
उसके 5 मिनट बाद में मेरे पास ईमेल आता है एक कि ऐसे अरुण अरुण करके कुछ नाम है। मैंने उस ईमेल को भी डिलीट कर दिया उसी टाइम। मैं इतना ज़्यादा डर गई थी कि कहीं सच में मेरी 2 साल की मेहनत बेकार ना चली जाए। मैंने ईमेल को डिलीट कर दिया। मैंने उसका कुछ लाइक देखा ही नहीं कि क्या आया क्या, मतलब मैंने उसको स्क्रीनशॉट भी नहीं ले पाई एंड मैंने उसको डिलीट किया। उसके बाद में मेरे साथ इतना बड़ा स्कैम हुआ ना कि मुझे नहीं पता स्कैम हुआ क्या हुआ। मतलब 1100 कुछ, मतलब 1200 के आसपास मेरे फॉलोअर्स होने वाले थे, सीधा 1000 पे आ गए। सीधा यहाँ से यहाँ पहुँच गई मैं। इतना ज़्यादा डिमोटिवेट हो चुकी थी, इतना ज़्यादा डिमोटिवेट हो चुकी थी कि लाइक मन कर रहा था बस छोड़ दूँ ये सब कुछ एंड बस हो गया मेरा। फिर याद आता है कि लड़के झगड़ के 2 साल हो गए लड़ते झगड़ते माँ बाप से, घर वालों से, इन सब चीज़ों के लिए, और अब छोड़ दूँगी तो गालियाँ खाने को अलग से मिलेंगी ही मिलेंगी एंड नहीं, अब तो ये करना ही है। बट जब तक हम लोग एक दूसरे को, मेरा कहने का मतलब ये है कि सपोर्ट नहीं करेंगे छोटे क्रिएटर्स एक दूसरे को, तब तक हमारा कुछ नहीं हो सकता, हमारी सुनवाई होएगी नहीं। ये गवर्नमेंट बिक चुकी है भाई, सच में बिक चुकी है एंड बस लोगों के 32 मतलब 150 मिलियन व्यूज़ आते हैं लोगों के। यहाँ मैं सिर्फ अपना एक 1200 मेरे फॉलोअर्स मुझे दे दो वापस, मैं वो मांग रही हूँ, कोई सुनवाई नहीं है। तो इतना ही, बस ये वीडियो बनाने का मेरा मोटिव इतना ही था कि मैं अपनी प्रॉब्लम एक तो शेयर करूं, बिकॉज न्यू क्रिएटर्स हैं, उनकी प्रॉब्लम्स के साथ में लाइक क्या बोलूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा। ये वीडियो बनाने का मेरा सिर्फ एक यही मोटिव था कि मैं अपनी प्रॉब्लम शेयर कर दूं, बिकॉज हम इस पूरे परिवार में ना एक मैं ही हूँ जो इन सब चीज़ों के बारे में जानती हूँ, कोई जानता भी नहीं। मैं किसके बाद साथ में शेयर करूँ ये सब चीज़ें, कोई समझेगा भी नहीं मेरी बात, तो मेरी फीलिंग्स को कोई नहीं समझेगा। तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ में शेयर करूँ। अभी थोड़ा बात करके अच्छा लग रहा है। मैं हैंडल, इंस्टाग्राम अकाउंट का हैंडल यहाँ पे दे दूँगी। अगर आपको लगे कि मेरा कंटेंट थोड़ा बहुत अच्छा है तो मुझे इंस्टाग्राम पे आप फॉलो कर सकते हो। स्टार्टिंग से लेके एंड तक मैं इंस्टाग्राम का यहाँ पे हैंडल आपको देती रहूँगी। एंड अगर आपको लगे कि थोड़ा बहुत मुझे सपोर्ट करना चाहते हो तो प्लीज़ सपोर्ट मी, प्लीज़ 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 प्लीज़। एंड या यही था कि इस काम कैसा क्या हो रहा है एंड कोई इसके बारे में पता नहीं क्यों बात भी नहीं कर रहा है यार। कोई खुल के सामने भी नहीं आ रहा है बात करने के लिए, इसलिए मुझे ये वीडियो बनाना पड़ रहा है एंड आई होप कि आप लोग मुझे सपोर्ट करोगे थोड़ा बहुत। प्लीज़ सपोर्ट एंड या दैट्स इट।